बाब 10। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भेड़खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे न जाएंगी बल्कि उसे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो न समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी न सुनी। दरवाजा में हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और प्रागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तलाफ हुआ। उनमें से बहुतेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? औरों ने कहा, ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जिसमें बदरू हो। क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती है? यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डवाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते, मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अबद तक कभी हलाक न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं आया। तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफ्र बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन न करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन न करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो
تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بہتیرے اس پر ایمان لائے۔